पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 की थी और बेसिक्स किए थे चैप्टर 6 के लाइन एंड एंगल के। अब है हमारा एक्सरसाइज 6.2। पहला क्वेश्चन है कि इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन सो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यानी इस फिगर में आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और प्रूव करना है कि ये जो है क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी है। तो क्लियरली 50 प्लस एक्स दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर है, 180 हो गया। एक्स कितना आ गया, 180 में से 50 माइनस हो गया, दैट इज 130। अब y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू 130 क्यों हो गया, y इक्वल टू 130 क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो दोनों बराबर हो गए, x इक्वल टू वाई आ गया, x इक्वल टू वाई आ गया, जो कि क्या है, विच आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA, इसलिए ए बी पैरेलल टू सी डी। जैसा कि मैंने पीछे डिस्कस किया था जब इसकी थ्योरी डिस्कस की थी कि भाई अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाएं तो लाइंस पैरेलल होंगी, या लाइंस पैरेलल हैं तो इसका उल्टा भी सत्य होगा कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो वो बात आपने ज़रूर ध्यान से देखी होगी। अब है ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। 2 क्या कहता है, 2 कहता है कि इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी है, और इस फिगर में क्या देख रहे हो आप कि ए बी पैरेलल टू सी डी है और ये पैरेलल टू ई एफ है। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, एक्स वाई और ये जेड है। और यहाँ हमें वाई रेशियो जेड दे रखा है 3:7 और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे हो कि वाई और ये जेड, तो ए बी सी डी और ई एफ तीनों ही आपस में पैरेलल हो गई। हमने वाई को मान लिया 3a, क्योंकि दोनों का रेशियो 3:7 है, तो वाई को हमने कह दिया कि ये 3a है और जेड को क्या कह दिया कि ये 7a है। तो अब x और z ये दोनों आपस में कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं तो x इक्वल टू जेड हो गया। अब दूसरी बात, x प्लस वाई दोनों एंगल ऑफ सेम साइड हैं। क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी 7a प्लस 3a इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 10a हो गया हमारे पास 180 डिग्री, और 10a 180 हो गया तो a कितना आ गया, 180/10 18 डिग्री आ गया। और x और z जो दोनों बराबर हैं उनकी वैल्यू कितनी होगी, 7a, यानी 7 × 18 दैट इज 126। ऐसे ही y की वैल्यू कितनी आ गई, 3a, 3 × 18 यानी 54 डिग्री। क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है, इन फिगर 6.30 ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये जो फिगर दे रखी है 6.30 बोला है इसने कि इसमें क्या है कि ए बी सी डी के पैरेलल है और ई एफ इज परपेंडिकुलर सी डी, और ई एफ जो है सी डी के परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रही है। एंड जी ई डी इक्वल टू 126, जी ई डी 126 डिग्री है। फाइंड एंगल ए जी ई, जी ई एफ एंड एफ जी ई, ये तीनों एंगल हमको निकालने हैं। कौन कौन सा, ए जी ई ये वाला निकालना है, जी ई एफ ये छोटे वाला, और एफ जी ई कहाँ बन गया, ये वाला एफ जी ई, तीनों निकालने हैं। तो सिंपली ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ पैरेलल टू सी डी लिख दिया हमने, जी ई डी 126 दे रखा है। अब ए जी ई ये एंगल जी ई डी के बराबर है। क्यों है बराबर, दोनों क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। क्या है दोनों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसलिए जी ई डी इक्वल टू जी ई एफ प्लस एफ ई डी, जी ई डी प्लस जी ई एफ प्लस एफ ई डी, ये दोनों से मिलकर बन गया ना। इधर जी ई एफ हो गया और ये एफ ई डी हो गया। एफ ई डी कितने का है, 90 का, क्योंकि ई एफ पैरेलल टू वो ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी है। तो इसकी जगह एफ ई डी की जगह क्या आ गया, 90 आ गया। तो जी ई एफ प्लस 90 इक्वल टू 126 आ गया। यानी जी ई एफ कितना आ गया, 126 में से 90 घट गया, ये आ गया हमारे पास 36 डिग्री। अब दूसरी बात देखिए, ए जी ई और एफ जी ई दोनों का सम कितना है
180 डिग्री है। क्यों है भाई? ए जी ई और एफ जी ई दोनों क्या हैं? लीनियर पेयर हैं। ये क्या है? लीनियर पेयर। तो इसका सम कितना है? 180 डिग्री है। अब इसमें से ये कितना है? 126 है। तो एफ जी ई कितना आ गया? 126 180 में से जो है घट गया। क्या घट गया? 126 माइनस हो गया, तो ये 54 डिग्री आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ये जो जो एंगल पूछे थे वो सारे एंगल हमारे पास निकल करके आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये फिगर बनी हुई है। इन फिगर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन फिगर 6.31 पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। पी क्यू एस टी के पैरेलल है और पी क्यू आर है 110 डिग्री और आर एस टी है 130 डिग्री। तो हमें क्यू आर एस निकालना है। ये वाला एंगल हमको निकालना है। ये हमारे पास पी क्यू एस टी के पैरेलल है और ये 110 है और ये 130 है। तो ये क्यू आर एस हमको निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? वही बात हमने लिख दी कि भाई पी क्यू आर 110 है, आर एस टी 130 डिग्री है, क्यू आर एस हमको फाइंड करना है। वही बात लिख दी। अब ड्रॉ कर दिया हमने एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू। एक्स वाई पी क्यू के पैरेलल हमने लाइन खींच दी थ्रो आर। आर से होकर के एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू खींच दिया। अब एक्स वाई पी क्यू के पैरेलल है तो ओबियसली एक्स वाई एस टी के भी पैरेलल होगा। जैसे भाई का भाई भाई हुआ ना, तो ऐसे ही पी क्यू पैरेलल जब एक्स वाई के है तो एक्स और पी क्यू पैरेलल एस टी है, यानी पी क्यू एस टी का भाई और पी क्यू का भाई एक्स वाई, तो एक्स वाई का भाई एस टी। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इस एक एक्स आर क्यू को क्या मान लिया? ए मान लिया। इस वाले एंगल को एक्स आर क्यू को हमने कह दिया कि ये क्या है भाई? ए है। और ये जो एंगल वाई आर एस है, वाई आर एस, इसको हमने कह दिया कि ये एंगल हमारे पास बी है। अब एक्स आर क्यू प्लस पी क्यू आर दोनों कितना हो रहा है टोटल? 180, यानी ए प्लस में 110, क्योंकि ये क्या है? दोनों इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड हैं। तो दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। यानी ए आ गया हमारा 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। ऐसे ही वाई आर एस प्लस आर एस टी, वाई आर एस ये वाला यानी बी प्लस 130, बी प्लस 130 ये भी 180 होगा। क्यों? रीजन वही, एंगल ऑफ सेम साइड के एंगल हैं। तो भाई दोनों का सम कितना हो गया? 180 हो गया। तो यानी बी की वैल्यू आ गई 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पे देख रहे हो आप, ये ए और ये एंगल क्यू आर एस और ये बी तीनों क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। कौन कौन? एक्स आर क्यू आर एक्स, क्यू आर एस एंड एस आर वाई। अब ये हो गया हमारे पास कितना? ए और ये हो गया बी और ये हो गया क्यू आर एस अपनी जगह पर, यानी 70 प्लस 50 प्लस क्यू आर एस 180 आ गया, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन गया। तीनों कौन सा एंगल? ये वाला और ये वाला, और ये हमको निकालना है क्यू आर एस। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया? 70 प्लस क्यू आर एस प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। यानी क्यू आर एस आ गया हमारा 70 और 50 हो गए कितने? 120। तो 120 घट गया 180 में से, क्यू आर एस आ गया 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। आंसर आ गया इसका चौथे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इन फिगर 6.32 ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल है। और क्या कह रहा है कि भाई ए बी सी डी के पैरेलल है और ए पी क्यू 50 डिग्री है। ए पी क्यू कहाँ है? ये रहा 50 डिग्री है। और पी आर डी कितना है? 127 डिग्री है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एक्स और वाई कितना आया ये निकालना है आपने। तो ए बी पी डी सी डी के पैरेलल है। ए पी क्यू है हमारा कितना? 50 डिग्री और पी आर डी है 127 डिग्री। ये सारी बातें हमने क्वेश्चन में से लिख दी। ज्योमेट्री के सवाल में हमेशा फिगर जरूर बनाओ, क्योंकि भाई फिगर नहीं होगी तो फिर क्वेश्चन जो है पूरा नहीं होता। इसलिए सबसे पहले फिगर बनाओ, फिगर बनाने के बाद ही उसे लिखो। पहले जो गिवन चीज़ें हैं वो लिख दो। इसलिए अब पी क्यू आर बराबर क्या हो गया? पी क्यू आर बराबर ए पी क्यू हो गया। क्यों हो गया भाई? पी क्यू आर और ए पी क्यू क्यों बराबर हो गए? पी क्यू आर ये है और ए पी क्यू ये है। दोनों क्या हैं आपस में? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों क्या हैं? ए आई ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
तो x इक्वल टू कितना आ गया 50 आ गया। अब ये एंगल तुम्हारा क्या है 127, इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि जैसे अगर किसी ट्रायंगल की साइड को आगे बढ़ा दिया जाए, ये ट्रायंगल प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं हम कि अगर किसी साइड को आगे बढ़ा दें तो ये जो एंगल इधर बनता है ये इन दोनों के सम के बराबर होता है, यानी x + y इक्वल टू 127। तो x कितना है हमारा 50 हम निकाल चुके हैं, और x 50 + y कितना हो गया 127। तो y कितना आ गया 127 - 50, दैट इज 77 डिग्री। क्लियर हो गई बात। अब है ये क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है कि इन फिगर 6.33 PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, कि PQ और RS दो मिरर हैं एक दूसरे के सामने रख दिए गए, टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक दी मिरर PQ, एक इंसिडेंट रे आई AB और वो PQ से टकराई एट B पे टकरा गई। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, और रिफ्लेक्टेड जो रे है वो कहाँ चली गई BC के रास्ते चली गई, और दूसरे मिरर से कहाँ पे टकरा गई C पे टकरा गई, और C पे टकराने के बाद अगेन इट रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD, और ये CD के अलोंग चली गई। प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। अब आपने प्रूव करना है कि AB CD के पैरेलल होगा। तो क्वेश्चन की फिगर को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि क्या हुआ क्या पहले ये समझ लो इसमें कि एक मिरर है हमारे पास PQ, दूसरा मिरर है RS, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं। अब A से एक रे चली, वो A से चल के B पे टकराई, B से टकराने के बाद वो वापस रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होकर के BC गई, BC रास्ते पे गई, और C पे दूसरे मिरर से टकरा गई, और C से फिर रिफ्लेक्ट हो गई वो D की तरफ। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो AB रे है ये CD रे के जो है पैरेलल है। तो कंस्ट्रक्शन इसमें हमने पहले गिवन हमारे पास हो गया, गिवन क्या हो गया कि PQ इज पैरेलल टू RS, गिवन हो गया PQ इज पैरेलल टू RS, और टू प्रूव हो गया AB पैरेलल टू CD। अब इसमें हमने कंस्ट्रक्शन कर दी दो, BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू RS। ये देखिए हमने दो कंस्ट्रक्शन कर दी, BM की थी परपेंडिकुलर किसके PQ के, और CN परपेंडिकुलर की थी किसके RS के। अब यहाँ पे एक बात समझ लो कि हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जो इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे क्या होती है, इंसिडेंट रे, और ये इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको कहते हैं नॉर्मल। इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं नॉर्मल। और नियम कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये अब 1 हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और 2 हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे ही यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस 3 हो गया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन हो गया 4। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया, ऐसे ही 3 इक्वल टू 4 हो गया। अब BM परपेंडिकुलर है PQ के और CN परपेंडिकुलर है RS के, BM परपेंडिकुलर है PQ के, CN परपेंडिकुलर है RS के। तो ये दोनों आपस में, क्योंकि जब ये और PQ पैरेलल है RS के, तो दोनों पे जब परपेंडिकुलर खींचा है तो ये BM और CN दोनों क्या होंगे आपस में पैरेलल हो जाएंगे, इसलिए BM पैरेलल टू CN हो जाएगी। ठीक है, अब BM पैरेलल टू CN हो गई तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 के बराबर हो गया, इसलिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 के बराबर हो गया। इसके अकॉर्डिंग चित्र से देखते जाओगे, चित्र बना खिंचा हुआ होगा तुम्हारे सामने, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो गया, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर है एंगल हो गया। अब अगर हम इसका ट्वाइस कर दें, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3 कर दिया हमने। अब ट्वाइस ऑफ एंगल 2 की जगह दोनों की, क्योंकि 1 और 2 आपस में बराबर हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, या सिमिलरली एंगल 3 प्लस 4 जो बना वो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 के बना। क्लियर। और जब 2 3 के बराबर है तो ट्वाइस ऑफ 2 भी ट्वाइस ऑफ 3 के बराबर होगा, इसलिए एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4 हो गया, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो गया, यानी एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD के बराबर हो गया। ABC किसके बराबर आ गया, BCD के बराबर आ गया। और ये जो हैं ABC और BCD, ये लाइन AB और CD के लिए क्या है, AB और CD के लिए क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो फिर वही कन्वर्स लग गया
कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हैं तो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो इस तरह से हमने इसके एक्सरसाइज 6.2 के ये 6 के 6 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब एक्सरसाइज 6.3 है हमारे पास। 6.3 में एक प्रॉपर्टी यूज होनी है एक्स्ट्रा कि भाई सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये हमने प्रूव भी किया है, पिछली उसमें देखा होगा आपने। अब एंगल ये है क्वेश्चन नंबर 6.3। इन फिगर 6.39 साइड QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S एंड T रेस्पेक्टिवली, और SPR 135 है, PQT 110 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ PRQ। यानी ये PQR हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें इसको QR को हमने RQ को बढ़ा दिया T तक और इसे QP को बढ़ा दिया इधर S तक। ये एंगल हमारा 110 है, ये हमारा 135 है, और हमको एंगल R निकालना है, PRQ, यानी ये एंगल R निकालना है। हमने इसे मान लिया X और इसको मान लिया Y। QPR को हमने कह दिया X और PQR को कह दिया Y, और PRQ को हमने कह दिया Z जो निकालना है, यानी हमें इस Z की वैल्यू निकालनी है। अब क्लियरली X प्लस 135 क्या है, ये लीनियर पेयर है कि नहीं? तो लीनियर पेयर है तो जोड़ कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। X क्या आ गया, 180 में से 135 माइनस हो गया, दैट इज 45 बन गया। ऐसे ही Y प्लस 110 क्या हो गया, ये 180 हो गया, और 180 हो गया तो भाई 180 में से 110 घट गया, ये Y की वैल्यू आ गई 70। अब ये तीनों सम ऑफ एंगल्स X प्लस Y प्लस Z तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 45 प्लस 70 प्लस Z कितना आ गया, 180 डिग्री। यानी Z की वैल्यू आ गई हमारे पास 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, दैट इज 65 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल PRQ है ये जो है कितने का आ गया, 65 डिग्री का आ गया। क्लियर? क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180। अब दो एंगल क्या हो गए भाई, एक आ गया हमारा 70 और तीसरा आ गया 45, तो दोनों को जोड़ा 70 और 45 कितना हो गया, 115। 180 में से घटा दिया 65, मौखिक भी आप इसको निकाल सकते थे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन फिगर XYZ, इन फिगर XYZ, इन फिगर 6.40 X इक्वल टू 62 डिग्री है, और इस फिगर में ये जो एंगल है X ये है 62 डिग्री, और ये जो YO है ये क्या है, YO इसका बाइसेक्टर है, ये हमें दे रखा है 54 डिग्री, और ये जो Z है ये OZ इसका बाइसेक्टर है। तो इन ट्रायंगल XYZ सबसे पहली बात हो गई कि X प्लस Y प्लस Z तीनों का जो जोड़ हुआ वो क्या हो गया, तीनों का जोड़ कितना हो गया, तीनों को हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया, ये हमारे पास 180 डिग्री आ गया। अब इसमें ये 62 है और ये कितना है, 54 है। तो 62 प्लस 54 प्लस एंगल Z इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 180 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास जो एंगल Z है, Z आ गया 180 में से 116 माइनस हो गया तो कितना आ गया, 64 डिग्री आ गया। अब OZY जो है ये क्या है भाई, इसका हाफ है, किसका, 64 का हाफ। तो 64 का हाफ कितना हो गया, 32 हो गया। इसी तरह से OYZ इसका आधा हो गया, ये कितना हो गया, 54 का हाफ। OYZ कितना हो गया, 27 डिग्री हो गया। अब इसमें ट्रायंगल में कौन से छोटे वाले में, OYZ में ये कितने का हो गया, 27 का, ये कितने का हो गया, 32 का। यानी सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 ही होना है, प्लस में एंगल YOZ। तो YOZ प्लस 27 प्लस 32 इक्वल टू 180। तो YOZ कितना आ गया भाई, ये जुड़ गए दोनों, 27 32 कितना आ गया, 59, और 180 में से 59 माइनस हो गया तो आंसर आ गया हमारे पास कितना, 121। दोबारा समझ लो, ऐसे करेंगे, चित्र को एक बार ध्यान से समझ लो और क्वेश्चन को दोबारा समझ लो। भाई ये 62 था, ये 54 था, तीसरा एंगल हमने निकाल दिया, कितना आ गया, 54 और 62 दोनों जोड़ दिए, कितना आ गया, 116 मौके कर सकते हो इसे, और 116 180 में से घटा दिया तो कितना आ गया, 64। अब 64 का आधा ये कितना रह गया, 32,
और इधर 54 का आधा कितना रह गया 27, तो 32 और 27 कितना हो गया 59, 32 प्लस 27 59, और 59 180 में से, क्योंकि वाई ओ जेड क्या है ट्रायंगल है, वाई ओ जेड इसमें से घटाओगे तो ये कितना आ गया 32 में 180 में से 27 प्लस 32 यानी 59 घटा दिया 121 आ गया। तो ये बिल्कुल क्लियरली आपके समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड कह रहा है कि इन फिगर 6.41, किताब खुली रखा करें जब भी क्वेश्चन करने बैठो तो किताब को लेकर के बैठो एनसीईआरटी को साथ में, और उसमें से देखते जाओ और सुनते जाओ तो बिल्कुल समझ में आएगा। क्योंकि ज्योमेट्री में सबसे पहली ज़रूरत है कि आपके पास जो है किताब जरूर खुली होनी चाहिए। इन फिगर 6.41 AB इज पैरेलल टू DE एंड BACE इक्वल टू 35 डिग्री और CDE है 53 डिग्री और DCE आपको निकालना है। ये फिगर है, क्या दे रखा है भाई AB पैरेलल टू DE है, ये एंगल 35 है, ये एंगल 53 है, और कौन सा एंगल निकालना है आपने DCE निकालना है। तो देखो क्या हो जाएगा भाई BAC और CED क्या लगते हैं आपस में, BAC और CED दोनों क्या हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, और AB जब DE के पैरेलल है तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी। दोनों कितने के हो गए 35 के हो गए, दोनों की वैल्यू कितनी होगी 35। अब ये 35 हो गया, ये 53 है, ये 35 ये 53, और सम ऑफ एंगल्स तीनों का कितना होता है 180। तो 35 प्लस 53 प्लस DCE कितना हो गया 180। तो DCE कितना आ गया, DCE इक्वल टू 180 में से 180 में से 88 माइनस हो गया, दैट इज 92। ऐसे ही अब है ये क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है इन फिगर 6.42, इन फिगर 6.42 इस फिगर में क्या दे रखा है PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, PQ और RS T पे काट रही हैं, सच दैट इस प्रकार से काट रही हैं कि PRD 40 है और RPT 95 है। ये 40 है और ये कितना है 95 है, और TSQ 75 है, TSQ ये वाला हो गया 75 है, और हमको निकालना है SQT यानी ये वाला एंगल हमको निकालना है SQT, ये निकालना है। तो पहली बात भाई इस ट्रायंगल में एक एंगल 95 का हो गया, एक 40 का हो गया, तो ये वाला एंगल कितने का आ गया, तीनों का सम वही लिख दिया, दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा दिया, 180 में से घटा दिया 95 और 40 दोनों को प्लस करके, तो 95 एंड 40 कितना आ गया 135, 180 में से घटा दिया कितना आ गया 45 डिग्री। अब जब ये 45 है तो ये इसका क्या है, क्या लग रहा है इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल VOA, हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये क्या है इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो STQ इक्वल टू PTR इक्वल टू 45 डिग्री, ये आ गया 45। अब ये 45 ये 75, तो ये तीसरा क्या बचेगा, दोनों को जोड़ करके 45 और 75 जोड़ करके कितना हो गया 120, 120 को किस में से घटा दोगे 180 में से, 180 में से घटा दोगे क्या आ जाएगा 60 डिग्री। बिल्कुल सिंपल, मौखिक इसको आप कह सकते हो, मौखिक भी आप इसको कर सकते हो। कैसे कर सकते थे मौखिक, चित्र देखा भाई ये 95 ये 40, दोनों कितने हो गए 135, और ये घटा तो कितने का बचा 45 का, ये 45 तो ये भी 45, और ये 45 और ये 75, तो तीसरे कितने का बच गया 45 और 75 हो गए 120, 45 प्लस 75 120, और 180 में से माइनस हो गया दैट इज 60 डिग्री। तो मौखिक भी कर सकते थे, और उसी बात को आपने पहले सोचना है कि हुआ क्या, फिर उसको लिखना है। क्लियर 5 ज्योमेट्री के क्वेश्चन में पहले हमेशा सोच लो कि ये कैसे हुआ, फिर उसके बाद लिख दो उसी बात को। फिफ्थ क्वेश्चन है इन फिगर 6.43 PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, ये जो PQ है PS के परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई। अब आगे क्या कह रहा है, एंड एंगल SQR PQ इज पैरेलल टू SR, PQ SR के पैरेलल है और PQ PS के परपेंडिकुलर है, और SQR 28 डिग्री है, ये है 28 डिग्री, और QRT है 65 डिग्री, QRT है 65 डिग्री। अब आपको वैल्यू निकालनी है X और Y की। तो सोचिए ज़रा इसमें क्या कहानी बनी, कहानी ये बन गई कि ये एंगल जो है PQR और एंगल QRT दोनों आपस में क्या बन गए, ये दोनों क्या हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, और PQ पैरेलल टू SR है, तो दोनों बराबर होंगे। अब ये हो गया X प्लस 28, X प्लस 28 इक्वल टू क्या हो गया 65, तो X हो गया 65 माइनस 28 दैट इज 37,
एक्स हो गया 65 माइनस 28 इक्वल टू 37। अब इन ट्रायंगल पी क्यू एस में क्या हो गया भाई, एक्स प्लस वाई और प्लस में एंगल पी, और एंगल पी हमारा कितने का है, 90 का है। तो एक्स की वैल्यू हमने डाल दी है 37 प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 180, यानी वाई की जो वैल्यू आ गई 180 माइनस 127 दैट इज 53 आ गई। क्लियर। ऐसे ही अब ये क्वेश्चन 6 है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। इस प्रूफ को जो नौकरी की परीक्षाएं होती हैं उनमें इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कई बार देखे गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि पी क्यू आर इन द फिगर 6.44 द साइड क्यू आर एंड पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट एस, कि पी क्यू आर में आर को बढ़ा दिया आपने एस तक, ठीक है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, और इस पी क्यू आर का बाइसेक्टर खींच दिया और इस पी आर एस का बाइसेक्टर खींच दिया, पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट टी, और दोनों जाकर के कहाँ मिल गए, इस टी पे मिल गए, इस टी पे मिल गए। देन प्रूव दैट क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल क्यू पी आर। तो ये जो है ये एंगल पी टी आर जो होगा इसका आधा होगा, पी टी आर का आधा होगा। अब एंगल पी क्यू आर और वही बात लिख दी जो हमने गिवन में, क्या हो गया, पी क्यू आर में क्यू आर प्रोड्यूस टू एस और क्यू टी बाइसेक्ट करता है क्यू को, आर टी बाइसेक्ट करता है पी आर एस को। प्रूव करना है, टू प्रूव में क्या आ गया, क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल क्यू पी आर। अब प्रूफ करते हैं हम, प्रूफ में हमने क्या करा भाई, क्यू टी बाइसेक्ट एंगल पी क्यू आर को, तो पी क्यू टू इक्वल टू टी क्यू आर हो गया, ए कह दिया हमने दोनों को, इसे भी ए और इसे भी ए कह दिया, यानी इसको भी ए कह दिया और इसको ए कह दिया। इसी तरह से ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इसको भी और इसको भी दोनों को क्या कह दिया, बी कह दिया, बी मान लिया। अब जरा ये छोटा पड़ रहा है तो आप समझ लो, इसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इसको ए कह दिया और इसको बी कह दिया। अब पी आर एस जो अभी बताया था एक्सटीरियर एंगल वाली बात, कि ये जो पी आर एस है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो ये पी आर एस की वैल्यू किसके बराबर होगी, एंगल पी ये वाला पूरा प्लस एंगल क्यू पूरा। तो इस तरह से पी आर एस जो बना, पी आर एस बराबर क्या हो गया, पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर, यानी 2b इक्वल टू 2a प्लस क्यू पी आर, फिगर में देख लोगे, ठीक है, दोनों बराबर हो गए, 2b इक्वल टू 2a प्लस क्यू पी आर। इसी तरह से ये जो एंगल b है, यानी यहाँ पे देखिए, अब ये एंगल जो b है, ये एंगल b किसका एक्सटीरियर है, इस वाले ट्रायंगल का, क्यू टी आर का। तो ये बराबर होगा किसके, इसके प्लस इसके, यानी t ये b बराबर क्या हो गया, क्यू टी आर प्लस ए। इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन 2 के रूप में, क्या लिख दिया इसे, इक्वेशन 2 के रूप में, कि b इक्वल टू ए प्लस हाफ ऑफ द एंगल क्यू पी आर, और ये b इक्वल टू हो गया क्या, क्यू टी आर प्लस ए है, क्योंकि ये 2b इक्वल टू 2a प्लस क्यू पी आर, यानी b इक्वल टू a प्लस हाफ ऑफ द एंगल क्यू पी आर, और ये b आ गया हमारा एक्सटीरियर एंगल होने के कारण क्यू टी आर प्लस a के बराबर। अब ये दोनों ही b की वैल्यू हैं, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों को हमने बराबर रख दिया। तो बराबर रखने पे क्या आ गया, b इक्वल टू a प्लस हाफ क्यू पी आर, a प्लस क्यू टी आर। अब ये हाफ क्यू पी आर किसके बराबर हो गया, क्यू टी आर के। प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव, ख़त्म हो गई बात। तो इस तरह से इसे ज्योमेट्री के क्वेश्चन को एक्सरसाइज 6.3 को हमने कर लिया, तो आगे भी करते रहेंगे।